हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। जी हां, एग्जाम हॉल में आप आ जाइए क्योंकि आज आपका हम टेस्ट लेने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो लाइव सीरीज है, जी हां, मानव रक्त संरचना या फिर आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड फॉर्मेशन से रिलेटेड ये आज की पार्ट 3। जी हां दोस्तों, लाइव टेस्ट सीरीज का आप आज पार्ट 3 देख रहे हैं। ये दोस्तों लाइव टेस्ट सीरीज है 43 नंबर, और इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि हमने इन 3 पार्ट्स में आज हम 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे जो मानव रक्त संरचना से रिलेटेड होंगे, और इनमें आपके लगभग वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो किसी भी एग्जाम्स में आने की संभावनाएं रहती है। और अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो मैं उनको भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। सो आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों, मैं आप सबका रेड कारपेट वेलकम कर रहा हूं, और आ जाइए जल्दी से लाइव। शेयर जरूर कर दीजिए, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिन रात हम आपके लिए ही लगे हुए हैं इस चैनल पर, और यहाँ पर हर रोज 7:30 बजे आप हमारे साथ में होते हैं लाइव। यहाँ पर हम आपको करवाते हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज का लाइव टेस्ट शुरू करते हैं और करवाते हैं आज आपको 30 प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? जल्दी से बताइएगा। वेलकम सभी का कर रहा हूं मैं। वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। भूपेंद्र, हेमराज, देव सिंह, राकेश, आरजू, गीता पंत, शैलेंद्र सिंह, संतोष, संजय, नीलेश, मुस्कान, धनंजय, सुमेश, राम भवन कुमार, भूपेंद्र, दीपक सिंह, कंचन, नीलम, रवि, अभिजीत, सबके जवाब आ चुके हैं भाई। लगभग सबके जवाब आ चुके हैं। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। सर जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। सतीश जी, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका हमारे लिए प्यार है कि जो इतना अब लबरेज हो रहा है। और ये कहते हैं ना, एक घड़ा जब एक तो जब भरता है ना प्यार से, जी हाँ, जब पानी उसमें डल जाता है और जब पानी का एक फ्लो है, तो ये आपका प्यार का फ्लो है जो हमारे ऊपर न्यौछावर हो रहा है। चलिए, हम इसका तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, यहाँ पर ये है कि निम्न में से किस आपका जो थक्का है किसकी वजह से नहीं जमता? अगर उस विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कौन सा विटामिन है? चलिए, यहाँ पर आपने जवाब दे दिया है, तो ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। विटामिन के की मौजूदगी में आपकी बॉडी से जो रक्त का थक्का है वो जम जाता है, और अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है 2। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं शायद आपने पहले ना सुने हो, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस भी लेकर आऊं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में पुटअप हुए हों। तो ये एग्जाम्स में पुटअप हो चुके हैं, और ये जहां तक मुझे याद है तो ये मध्य प्रदेश का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम, प्रणाम, पाए लागू। सभी को चरण स्पर्श करता हूं मैं। रितु चौधरी, अर्जुन सिवर, संतोष कुमार, राकेश कुमार। अब आप लोग सर चरण स्पर्श क्यों? जी हाँ, हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं। तो जो भी मेरे से बड़े हैं मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ, जो भी मेरे से छोटे हैं मैं उनके सर पर प्यार भरा आशीर्वाद का हाथ है वो रख रहा हूँ। संतोष, संदीप, अवनीश, सुमेश बुरा, चंद्र प्रकाश जी आ गए हैं। यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई कर दिया है। तो ये कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा? यहाँ पर पोटाश। जी हाँ, पोटाश एलम। ठीक है, पोटाश एलम जो होता है ये आपके रक्त स्राव को रोकने के लिए एक एल्यूमिनियम लवण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक रेडियो समस्थानिक है। जी हाँ, एक रेडियो समस्थानिक है जो खून में अगर आपका रक्त का थक्का बन जाए, ठीक है, खून में अगर खून की गांठें बन जाती है तो उनको पता लगाने के लिए एक रेडियो समस्थानिक, एक रेडियो का आप प्रयोग करते हैं। एक रेडियो आपकी कह सकते हैं कि एक थेरेपी
भी है उसका प्रयोग किया जाता है कि जिससे आपकी बॉडी में पता चल जाता है कि कौन सा यहाँ पर थक्का बना हुआ है। तो कौन सा ऐसा रेडियो समस्थानिक है, आप हमें बता सकते हैं। कोबाल्ट 60 लिखा है यहाँ पर, चलिए देखना है कोबाल्ट 60 है या कौन सा है। भारती चौधरी ने बड़े कॉन्फिडेंट से लिखा, चलिए देखते हैं। संतोष कुमार, इसके साथ में भूपेंद्र कुमार, फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन लवर ने कहा बी। रितु चौधरी, नीलेश, अवनीश, मुस्कान और दीपक सिंह आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर देखिए प्रयोग में लाया जाता है, वो है आपका ऑप्शन डी, सोडियम 24। ठीक है, सोडियम 24 से पता लगाया जाता है, ये एक रेडियो समस्थानिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आप भी सोच रहे होंगे सर 80 क्वेश्चंस आर गोइंग ऑन एंड देयर इज नो एनी डिस्कशन अबाउट ब्लड ग्रुप, व्हाट इज द ए ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। सो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्रुप। चलिए जल्दी से बताइएगा कि ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन, जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इनका पता किसने लगाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर या फिर पॉलो? जल्दी से बताइएगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए 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 चलिए, सी पे जो रिलाई कर रहे हैं, सी पर जो रिलाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रिलाई कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। कार्ल लैंडस्टीनर ने यहाँ पर ब्लड ग्रुप की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 5th। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता मीन्स यूनिवर्सल ब्लड डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से। कंचन, शैलेंद्र, फरकंदानिका, संतोष, नीलेश, मुकेश, आरजू, राकेश कुमार दिनकर का रिप्लाई आ चुका है। मुस्कान, गौरव, वेदपाल, धनंजय रिप्लाई कर चुके हैं। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड और दे रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए जो भी रह गए हैं। नीतू मक्कड़, भूपेंद्र कुमार, गीता पंत, रितु, अभिजीत, अवनीश का रिप्लाई आ चुका है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर है आपका ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका सर्वदाता जो समूह है ये है आपका यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। फरकंदा निकत, राहुल खत्री, संजय, अभिजीत, देव सिंह, कंचन, गीता पंत, मुस्कान। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से। अरे भाई इस क्वेश्चन में तो गड़बड़, नीतू 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 ने गड़बड़ कर दी भाई। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लगभग सब ने यहाँ पर रिप्लाई सही किया है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपका ओ जो ग्रुप है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है वो आपका सार्वत्रिक या फिर आप इसको यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं कहूं कि एक ऐसा, देखिए यहाँ पर ओ भी है, ओ में भी आपके दो रहते हैं, पॉजिटिव और आपका जो नेगेटिव रहता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जो आपका नेगेटिव है ना वो सबको दिया जा सकता है, लेकिन जो ओ है वो सबको नहीं दिया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? मीन्स कौन सा सबसे ले सकता है? यूनिवर्सल अडेप्टर आप इसको कह सकते हैं, जो अडेप्ट कर सकता है, सबसे स्वीकार कर लेता है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, कौन सा है? नीलेश, संदीप, भूपेंद्र, मुकेश, वेदपाल, देव सिंह, धनंजय, संतोष, धर्मेंद्र, राहुल खत्री, नीतू मक्कड़। भाई जल्दी से जल्दी आ जाइए और शेयर भी कर दीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार शेयर भी ज़रूर कर दे साथ के साथ में, और आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं जैसा भी आपका दिल करे। और आप, जी हाँ, आज जैसे कि कुछ जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो को देख के कुछ छोड़कर भी चले गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़कर भी जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस सीरीज़ में तो आप हमें छोड़कर भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं।
चलिए जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। अंशुप्रिया, विनोद सिंह, भूपेंद्र कुमार का रिप्लाई आ चुका है, सतीश कुमार का भी रिप्लाई आ चुका है भाई। जल्दी से रिप्लाई कीजिए जो भी रह गए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए 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 चलिए, यहाँ पर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव आपका जो रक्त समूह है वो सभी से स्वीकार कर सकता है, ठीक है। सभी का जो ब्लड है वो ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही मीन्स जो सब का ले सकता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अभी देखा है तो आप पर रिप्लाई कर सकते हैं। यस 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 यस, इसमें मार नहीं खाएंगे। देखिए क्वेश्चन मैं आपको ऐसे तैयार करवा दूंगा, इन क्वेश्चंस में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे अगर आप इनको ध्यान से पढ़ रहे हैं और ध्यान से इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी सुन रहे हैं तो। चलिए 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 चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी से। बिल्कुल, नीतू, वेदपाल, सतीश, सोमेश बुरा, रेनू मौर्य, सतीश 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 भाई, सतीश 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 ने तो 3 बार रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल, भारती चौधरी का भी रिप्लाई आ चुका है भाई। बिल्कुल, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। ए बी सर्वग्राही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ए बी रक्त समूह में खाली स्थान आपको फिलअप करना है। ए बी रक्त समूह है, उसमें खाली स्थान में आपको फिलअप करना है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें क्या आएगा। यहाँ पर एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, न तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, या फिर एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग योर राइट आंसर। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। रूपा, गीता पंत, ध्रुव, शैलेंद्र, कंचन, अविनाश, भूपेंद्र, देव सिंह, संजय रिप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर राइट आंसर किसने रिप्लाई किया है जल्दी से जल्दी देखना है। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपने कितना स्कोर गेन किया है, ठीक है। उससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्या आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपकी देखिए टेस्टिंग तो हो रही है साथ के साथ में, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स से अपना सब्जेक्टिव ज़रूर पढ़िए, मीन्स आप डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे थोड़ा सा कम रिलाई कीजिएगा जब आप पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव की जो आप क्वेश्चन की सीरीज़ है वो टेस्टिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना जरूरी है। चलिए भाई, बिल्कुल यहाँ पर इसमें मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है एंटीबॉडी नहीं रहते, ठीक है। जो ए बी आपका ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 10 और जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आज पूरे के पूरे, जी हाँ, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, ब्लड फॉर्मेशन से रिलेटेड, रक्त संरचना से रिलेटेड 110 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। जो फर्स्ट सीरीज आई थी पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाए थे। कल पार्ट 2 लेकर आए थे, उसमें 50 क्वेश्चन थे, और आज की सीरीज पार्ट 3 में हम आपको करवाने जा रहे हैं 30 क्वेश्चन। चलिए 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 चलिए, जल्दी से बताइएगा। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है। क्योंकि 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 इसमें अब बताना है किसकी वजह से इसको कहा जाता है सार्वत्रिक रक्त आदाता, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। नीतू, घनश्याम, रेनू मौर्य, मुस्कान, नीलेश, धनंजय, मुकेश भट्ट, कंचन सिंह का रिप्लाई आ चुका है। रूपा, ध्रुव, वेदपाल, वर्मा का रिप्लाई आ चुका है भाई। अब देखना यह है कि राइट आंसर किसने रिप्लाई किया है, राइट आंसर किसने रिप्लाई किया है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगभग सबने यहाँ पर सही रिप्लाई किया। सर मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। विनोद जी कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा आप जो स्क्रीन की अपनी राइट साइड है, राइट साइड आप एक बार डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करेंगे अपने हाथ से तो आपको आप ऑटोमेटिकली लाइव जो लाइव क्वेश्चन चल रहा है उसमें आप ऐड हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हेयर। उसके रक्त में प्रतिपिंड मींस एंटीबॉडी का अभाव होता है। देखिए मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था तभी मैंने बोला है कि जितनी भी मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ सीरीज को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन भी, अगर लाइव टेस्ट आप अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो आप जो आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं उसको करने में हो सकता है में भी आपको प्रॉब्लम फेस हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप शुरू से ही लाइव रहा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट है, रक्त के ए बी वर्ग वाला
व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से अभाव का मतलब है कमी। अभाव का मतलब होता है मुस्कान जी कमी। देयर इज लैक ऑफ एंटीबॉडीज। हेलो गाइस, राहुल खत्री भाई साहब राम राम। अभाव मीन्स कमी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नहीं पाया जाता, बिल्कुल कमी कमी रहती है। अभाव कमी नहीं पाया जाता, बोथ आर सेम। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए 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 चलिए, ए बी रक्त वाला जो है वो किसको रक्त दे सकता है? चलिए भाई, लगभग सबके रिप्लाई आ चुके हैं, तो यहाँ पर रिप्लाई आपने जो किया है राइट आंसर है आपका ए बी। ठीक है, ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है, ठीक है, दूसरे को नहीं दे सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग खालिस्तान हो। देखिए, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, तो ले किसका सकता है ये रिप्लाई करना है। ये रिप्लाई करना है किसका ले सकता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से। चलिए चलिए, संतोष कुमार जी ने, राहुल खत्री कुमार, अमिता, रूपा, ध्रुव, फरकंदा ने कहा, तो चलिए यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। अवनीश ने भी रिप्लाई कर दिया भाई। अरविंद राणा, संदीप, सरोज, गीता, संजय, हरीश, रेणु, घनश्याम, धनंजय, सतीश, नीतू मक्कड़, भाई सब ने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पर। चलिए, जिन्होंने रिप्लाई किया है यहाँ पर कोई भी, ठीक है, कोई भी ले सकता है, ले किसी का भी सकता है, लेकिन दे सकता है सिर्फ अपना ए बी को, ठीक है, ए बी को। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था। देखिए, यहाँ पर हमने कहा था यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप, मीन्स सबको दे सकता है, तो सबको दे सकता है मीन्स ए बी वाला भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ जो ए बी वर्ग वाला है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लेंट आ रही है कि सर आप क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाते। देखिए भैया, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। रुधिर वर्ग जिसका बी ब्लड ग्रुप है वो किसको रक्तदान कर सकता है? ऑप्शन ए में है ए तथा ओ को, बी में है बी तथा ओ को, सी में है ए तथा ए बी को, और डी में है बी तथा ए बी को। किसको रक्तदान कर सकता है बी ब्लड ग्रुप? थैंक यू भारती जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड गुड कॉम्प्लीमेंट्स फॉर अस। राहुल खत्री, संजय, सतीश, मुकेश, नीतू, अरविंद, बबीता, वेदपाल, राहुल, ममता, अभिजीत, राहुल खत्री और फिशुर रहमान भी आ चुके हैं, और उसके साथ में संदीप, पवन ताया, धर्मेंद्र, हरीश, भारती, अविनीश, भूपेंद्र, ममता, गौरव। चलिए भाई, रिप्लाई कर दिया। पल्लवी सिंह, पल्लवी, वेलकम टू यू ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। पवन कुमार विश्वजीत, बबीता जोशी इज ऑल्सो रिप्लाइंग हियर। चलिए 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 चलिए, यहाँ पर आपने जो रिप्लाई किया है मैं इसका यहाँ पर आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर है आपका बी तथा ए बी, ठीक है। बी और ए बी को यहाँ पर जो बी ब्लड ग्रुप है वो रक्तदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्तदान का मतलब भाई ब्लड डोनेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? किससे ले सकता है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू राइट आंसर। व्हाट्स द राइट आंसर हियर? रक्त समूह ओ वाला मींस जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए भाई, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक हियर इन दिस क्वेश्चन। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। डी इज अ राइट आंसर हेयर। राहुल खत्री ने कहा भाई डी इज अ राइट आंसर हेयर। चलिए देखना यह है कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ममता यादव ने बी कहा, क्यों? अमिता ने कहा ओ। चलिए राजेश राजपूत भाई आपका भी स्वागत है, डी कहा है इन्होंने। अरविंद राणा, पल्लवी सिंह, वेदपाल ने बी कहा, क्यों? चलिए 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 चलिए,
घूम गया है चक्र, ठीक है, सुदर्शन चक्र चल चुका है इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे, ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर है। जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वो सिर्फ ओ का ही ले सकता है भाई, वो और किसी का रक्त समूह नहीं ले सकता। देखिए यहाँ पर इसमें ए बी भी दिया हुआ है, अगर आप बी क्वेश्चन पे रिलाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें बी बी और ए बी दोनों ही यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ले सकता है ओ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। बी नहीं कहा मैंने राहुल खत्री जी, बी नहीं कहा, बी में मैंने ये कहा था, चलिए मैं उस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं एक बार सभी को, चलिए इस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। मैंने बी नहीं कहा भाई, मैंने ये कहा था कि बी, अगर आप बी को टिक मार्क कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि बी यहां पर सही है, तो बी में तो देखिए यहां पर ए और बी, ठीक है, ए और बी ब्लड ग्रुप यहां पर दिया हुआ है, ओ जिसका ब्लड ग्रुप रहता है वो सिर्फ ओ का ही ले सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर बी को टिक मार्क कर रहे हैं सही तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके लिए, यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए माता पिता की बात कर रहे हैं, अगर माता पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके जो बच्चा होगा संभावित उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू गौरी शंकर जी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत पे। काजल गुप्ता, गीता पंत, राहुल खत्री, हरीश, ममता यादव, धनंजय और आकाश साहू, संजय, अविनीश ने रिप्लाई कर दिया भाई, राहुल, गुलशन, संदीप सरोज, नीतू, राकेश, भाई सबके रिप्लाई आ चुके हैं, सुमेश बुरा, पवन ताया, धर्मेंद्र मौर्य, भाई सब ने रिप्लाई कर दिया है लगभग। चलिए 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 और भी आ रहे हैं, वेदपाल, राहुल गुप्ता, सतीश कुमार सिंह ने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। जिन्होंने यहाँ पर बताया है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। जी हाँ, अगर माता पिता में से किसी का ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है तो उनका जो बच्चा होगा, उनका जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा ये होगा ए या बी, ठीक है, ए या बी इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता का रक्त वर्ग मीन्स ब्लड ग्रुप है वो ए है और माता मीन्स मम्मी का, मदर का ओ है ब्लड ग्रुप, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, मींस जो उनका बेटा पैदा होगा उस बेटे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। बबीता, पल्लवी, राकेश, अभिजीत, राहुल, हरीश, गीत पंत, राकेश कुमार, बबीता, भारती, पल्लवी, संदीप, अवनीश, गौरी शंकर, चलिए भाई चलिए चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हियर, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए यहाँ पर माता पिता की बात कर रहा है ना, पिता का वर्ग ग्रुप मीन्स जो आपके फादर हैं, मीन्स एक बच्चा है, एक लड़का है, उस लड़के के पापा का जो ब्लड ग्रुप है ना वो ए है और मम्मी का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, ठीक है, तो उनके जो बेटा है ना उस लड़के का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ हो सकता है, ठीक है, ओ ज़्यादा यहाँ पर चांसेस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये देखिए यहाँ पर संभावनाएं हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं। Yes, Rahul Khatri ji, you can see this video tomorrow. If you want to now skip this video, you can join and you can see and you can watch this video tomorrow and anytime.
अवनीश कुमार गौतम जी, अभी देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कम से कम आप ये मान के चलिए कि अगर मैं ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने लगा तो 1 घंटा कम से कम लग जाएगा। ठीक है, 1 घंटा मिनिमम चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आप सब के लिए एक अलग से इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। लाइव वीडियो में आपको सबको बताऊँगा कि कैसे ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं और कौन सा ग्रुप है वो किसका ले सकता है और कौन सा ग्रुप किसको दे सकता है। ठीक है, इसके लिए अलग से मैं एक आपको ये कह सकते हैं कि आप थ्योरी की क्लास है वो अलग से ले लूँगा। चलिए यहाँ पर रिप्लाई कीजिए जल्दी से। माता पिता के रक्त समूह में ए तथा ए बी हो तो रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? देखिए मम्मी पापा हैं, मीन्स माता पिता में से ब्लड ग्रुप ए और ए बी मम्मी पापा का है, तो यहाँ पर जो नवजात शिशु होगा उसमें क्या असंभव है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ना हो? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कंचन जी, इसके लिए थोड़ा सा देखिए आप संयम रखिएगा। मैं इसके लिए जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन बताऊँगा कि आप इसको कैसे ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। एक ये चैप्टर अलग से है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन की संभावनाएं बनी रहती है और हर बार कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर रिप्लाई कीजिए भाई। भाई देखिए ए ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पे जो संभावनाएं हैं नवजात शिशु में वो संभावनाएं कम रहेगी आपके ओ ब्लड ग्रुप की। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप की संभावनाएं बिल्कुल कम रहेंगी। ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है बच्चे का, अगर माता पिता का ए ब्लड ग्रुप और यहाँ पर बी आपका ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप बच्चे में कम संभावनाएं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यदि एक बालक का रक्त समूह ए बी, ठीक है, अगर एक बच्चा है उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है तथा पिता का रक्त समूह मीन्स ब्लड ग्रुप है ओ है, तो माता का रक्त समूह कौन सा हो सकता है? चलिए माता का रक्त समूह बताइए कौन सा हो सकता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कंचन जी, बबीता, नीलम, विनोद, नीतू, संदीप, हरीश, मोहनलाल, नीलेश यादव ने रिप्लाई कर दिया है भाई। चलिए यहाँ पर देखना है कि क्या राइट आंसर रहेगा। देखिए अगर ए बी, देखो क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और ओ पिता का है, तो यहाँ पे मम्मी का ऑब्वियसली इनमें से कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मम्मी का ए बी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो बच्चे का ए बी मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है राइट है कि इनमें से कोई भी मम्मी का ब्लड ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर अगर बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप है तो संभावना ये है कि जो माँ है, मदर है उस बच्चे की, उसका ए बी ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है आप सबके लिए। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, मीन्स एक बच्चे को गोद ले लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र पैदा हो गए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लॉजिकली दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर विचार करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। ठीक है, जुड़वा बच्चा पैदा हो गया। दंपत्ति में एक का वर्ग ग्रुप, ठीक है, दंपत्ति में से एक का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। ठीक है, और दूसरे ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग मीन्स ब्लड ग्रुप है ए और दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है, तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? रक्त वर्ग जो गोद लिया गया बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए चलिए चलिए, आई एम जस्ट वेटिंग। अभिजीत यादव, नीलेश भाई बिल्कुल सही पकड़े हो। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखना यह है कि सही आंसर कौन रिप्लाई करता है। भारती चौधरी, संजय सिंह, संदीप सरोज ने रिप्लाई कर दिया है, कोई जानकारी नहीं। चलिए चलिए चलिए, ऐसा नहीं है भाई,
यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लीजिए कि एक यहाँ पर जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए ना और उसमें जो दंपत्ति है उसका एक का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहा है, जहाँ पर मैं इसमें बार बार यहाँ पर अभी मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे का ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब तीनों पुत्रों में से एक का वर्ग रूप ए पॉजिटिव मीन्स ए पॉजिटिव। देखिए जब यहाँ पर ए पॉजिटिव दिया हुआ, ए बी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो उनका बच्चा है उसमें एक का जो ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और दूसरे का बी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और जो तीसरा बच्चा है उसमें ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओ पॉजिटिव है वो उस गोद लिए गए बच्चे का है, ठीक है, गोद लिए गए बच्चे का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गोद लिया गया बच्चा है उसका जो रक्त ग्रुप है ये ओ पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक ये क्वेश्चन लेके जाने वाले होते हैं। चलिए क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है मैं डिफिकल्ट हो, लेकिन जरूर देखिए इन क्वेश्चन को समझिए और इस पर जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप सब के लिए उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह मीन्स एक लड़का है एक पुरुष है, ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ठीक है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, ठीक है, मीन्स उसको ब्लड डोनेट करने की सलाह देते हैं कि आप ब्लड चढ़वा लीजिए। उसके संबंधियों का रक्तदान हेतु कहा जाता है, ठीक है। उसके जो सगे संबंधी आते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिश्ते नाते वाले होते हैं, ठीक है, जो उसको लेकर आते हैं उनको कहा जाता है कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, ठीक है, जिनके रक्त समूह को इस प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रक्त प्रकार बताया गया है, ब्लड ग्रुप जो बताया गया है वो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जो रिश्तेदार हैं वहाँ पर देखिए पत्नी आई हुई है उसकी, तो पत्नी का है वो है ओ, ठीक है। और जो भाई है उसका ए बी है, पुत्र है उसका ए है और जो पुत्री है उसका भी ओ है, ठीक है। तो अब बताइए कि ये यहां पर किस किस का ले सकता है, ठीक है, कौन कौन रक्तदान कर सकते हैं और किसका रक्तदान मीन्स किसका ब्लड है वो इसको चढ़ाया जा सकता है उस घायल व्यक्ति को। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से, भाई गड़बड़ कर दी। देखिए अगर जिसने भी पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं, ध्यान से उनको टिक मार किया, ध्यान से समझा है, वो इस क्वेश्चन का बहुत इजीली जवाब दे सकता है। और नीलेश यादव, मुस्कान चौधरी, गुलशन, गौरव, हरीश, देव सिंह भाई सब ने रिप्लाई कर दिया है, लगभग सबके रिप्लाई आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा हूं। और जिन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भाई बिल्कुल देखिए, मैं जब यहाँ पर टिक मार्क करूंगा ना, मार्कर लेकर आने की कोशिश करूंगा, तो इस मार्कर के नीचे वो राइट आंसर छिप जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये छिप गया है, ठीक है। तो राइट आंसर है ये है आपका डी, ठीक है, डी इज अ राइट आंसर हेयर। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, यहां पर आपका डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूं। देखिए यहां पर जो व्यक्ति है ना, चलिए यहां पर जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। अब वो सड़क दुर्घटना में घायल हुआ, अब यहां पर आपको ये समझने वाली जरूरत थी कि ए है तो वो ए का ले सकता है मीन्स अपने बेटे का ले सकता है, और ओ जिसका ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ये तीनों ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं अपना उस व्यक्ति को बचाने के लिए। लेकिन जब ए बी की बात करते हैं तो ए बी का मैंने बताया था कि ए बी सिर्फ ए बी का ही ले सकता है, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो ए बी का ही ले सकता है, ठीक है, वो दे नहीं सकता, ठीक है भाई। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी को नहीं दे सकता, ठीक है भाई, वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, यहां पर सिर्फ ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान मीन्स ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, उसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो आप इस क्वेश्चन पे बिल्कुल आंख बंद करके टिक मार्क कर सकते हैं। नीलेश यादव ने टिक मार्क भी कर दिया है, बिल्कुल गीता जी आपका सही है, मैंने क्वेश्चन देख लिया है, जिन्होंने टिक मार्क किया था मैं क्वेश्चन भी देख रहा हूं साथ में और आपके जो रिप्लाई है वो भी देख रहा हूं। देखिए भाई एक व्यक्ति है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसको ब्लड
चढ़ाने की ज़रूरत है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। उसका ब्लड इतना टाइम नहीं है कि उसका जो ब्लड है उसको चेकअप किया जाए कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, और उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको जल्दी से जल्दी ब्लड चढ़ाना है, तो उसको कौन सा ब्लड चढ़ाएं कि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है, यूनिवर्सल डोनर की बात की थी। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर, भाई यूनिवर्सल डोनर में मैंने बताया था, बिल्कुल अगर आप क्वेश्चंस की सीरीज ध्यान से देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इस सीरीज को आप कभी भी देख लीजिएगा, आपको बहुत इसमें आनंद आएगा और बहुत समझने वाली चीज़ है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। देखिए भाई, यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं तो यूनिवर्सल डोनर दोनों ही हैं यहाँ पर, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। लेकिन यहां पर अगर आपको सबसे ज्यादा रिलाई करना है तो यूनिवर्सल डोनर में आपका ओ आता है। ओ नेगेटिव इज अ राइट आंसर, ठीक है। ओ नेगेटिव यहां पर इस क्वेश्चन का सही है। देखिए यहां पर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप उसको सीधा ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये थोड़ा सा आरएच फैक्टर से रिलेटेड है। अज्ञात रुधिर वर्ग मीन्स आपको ब्लड ग्रुप का पता नहीं है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्तदान मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्तदान के लिए उपयोग सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चार्ट में उल्टे होते हैं, समझ में नहीं आता है। चार्ट में ही समझ में आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, चार्ट, इसका चार्ट आता है अलग से। अगर चार्ट नहीं है आपके पास में तो मैं जब वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आज अभी यहाँ से जाते ही एक आपके लिए चार्ट है वो पोस्ट के रूप में यूट्यूब चैनल पर डाल भी दूँ, तो आप वहाँ से इसकी हेल्प से इनको देख सकते हैं। चलिए आर एच फैक्टर, देखिए आर एच फैक्टर ही सब कुछ मेन करता है, बाकी ब्लड ग्रुप तो ए बी ओ बी और आपकी यही रहते हैं। चलिए बहुत अच्छे बबीता जी, बहुत अच्छे, अगर आपने बनाया हुआ है तो। चलिए भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर आपने पिछला क्वेश्चन का रिप्लाई वहां पर सही किया तो इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई आप आराम से, आजम जी बिल्कुल, आजम जी ने बिल्कुल यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। संजय, रवि बॉक्सर, कंचन, भाई सबने रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गलती होगी भी नहीं, ठीक है। देखिए ओ आपका ब्लड ग्रुप है और आर एच फैक्टर है यहाँ पर, ये नेगेटिव को शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये ओ नेगेटिव आप इसको कह सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना, ऐसे लिख देता तो आप सब कोई यहाँ पे जवाब दे देते, आप ओ नेगेटिव का बता देते, ठीक है। यहाँ पे आर एच से शायद आप कंफ्यूज हो गए हो। तो आर एच फैक्टर की बात करते हैं ना, तो आर एच फैक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आर एच का आर एच कारक फैक्टर की खोज किसने की थी? ठीक है, आर एच जो फैक्टर है जिससे आपको यह पता चलता है कि ब्लड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जो ये आर एच फैक्टर है किसने खोज की थी? और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी आएगा आप सबके लिए, ध्यान रखिएगा। हिंट दे देता हूं मैं कि अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। चलिए 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 चलिए, जल्दी से बताइए कि आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। नीलम ने कहा ए, प्रदीप की मोठी ने डी कहा, संजय सिंह ने डी कहा, धर्मेंद्र मौर्य ने डी कहा। बिल्कुल भाई, राकेश, मोहन, रवि, नीलेश और श्यान अली, भाई सब ने यहाँ पर अपना आंसर रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ पर डी पे क्लिक किया है, डी इज अ राइट आंसर है, ठीक है। लैंड स्टीनर और विनर इन दोनों ने रिप्लाई नहीं, यहाँ पर जो आर एस फैक्टर है उसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैंने बताया था आर एच फैक्टर नाम का आधार है, ठीक है। जो आर एच फैक्टर है ये कहाँ से लिया गया है, इसका नाम कहाँ से निकला है, आप ये बता सकते हैं। आर एच फैक्टर, चमगादड़, रीसस बंदर, गेंडा या फिर चूहा, किससे निकला है भाई? सी, गीता ने कहा सी। चलिए देखते हैं गेंडे से निकला है, किससे निकला है? भूपेंद्र, दीपक सिंह, बबीता जोशी, घनश्याम, प्रदीप की मोठी। भाई कई बार क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे आते हैं, नाम सुन के भी हंसी आ जाती है। आर एच फैक्टर कहाँ से निकला है भाई, उसका नाम, आधार क्या है, बेस क्या है, कहाँ से है? चमगादड़ है, रीसस है, बंदर है या फिर गेंडा है या फिर चूहा है?
चलिए, बहुत फिल्मों में मैंने डायलॉग सुना है, चूहे जैसी शक्ल वाले, ठीक है, या फिर इसमें गैंडे जैसी चमड़ी वाले, ठीक है, रीसस बंदर, बंदर जैसे काम करता है, चमगादड़, अरे रात की तरह, चमगादड़ की तरह उल्टा लटकता है रात में। चलिए, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं। मुस्कान चौधरी ने स्माइल की है। चलिए चमगादड़ पे चलिए देखते हैं कि चमगादड़ है या नहीं है। नहीं सर, बी, गीत पंत ने कहा है बी। चलिए देखते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने बी पे क्लिक किया ना, बी इज अ राइट आंसर हेयर। जो आर एच फैक्टर का नाम का आधार है ना, वो रीसस बंदर है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, रीसस बंदर से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होगी? भाई चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या ब्लड ग्रुप है आपके सामने, उस ब्लड ग्रुप से शादी करनी है, ना कि उस व्यक्ति से और उस महिला से। आपको सिर्फ ब्लड ग्रुप के साथ में शादी करनी है, तो ब्लड ग्रुप को चेक कीजिएगा और फिर शादी कर लीजिएगा, वरना शादी आपकी असंगत हो जाएगी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होगी? 3 ठीक है, एक जोड़ा यहाँ पर गलत है, तो उस जोड़े को हमने अलग अलग कर देना है, उनकी शादी नहीं होने देनी, ठीक है। वो कौन सा जोड़ा है, किस जोड़े को आप अलग करेंगे, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए भाई, आप जोड़ों की शादी करवाते रहिए, मैं इस जोड़े की कभी भी शादी नहीं होने दूंगा। मैं लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन इसकी शादी नहीं होने दूंगा, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर अगर पुरुष का आर एच फैक्टर पॉजिटिव है और महिला का आर एच फैक्टर नेगेटिव है तो इनकी शादी नहीं हो सकती। अगर पुरुष का यहाँ पे आर एच फैक्टर आपका नेगेटिव है और स्त्री का भी नेगेटिव है तो इनकी शादी राइट है, ठीक है। यहाँ पर ये शादी गलत हो जाएगी जो डी वाली है, ठीक है। अगर आर एच फैक्टर पुरुष का यहाँ पर नेगेटिव है और पुरुष स्त्री का है पॉजिटिव है तो शादी हो सकती है, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो भी शादी हो सकती है। लेकिन जो डी वाले हैं ना, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। देखता हूं कैसे लड्डू खाते हो तुम शादी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। प्रतिजन मीन्स एंटीजन वह पदार्थ है जो, अब यहां पर आपके पास में 4 ऑप्शन है। चलिए ठीक है, उल्टा हुआ है, वरना शादी के लड्डू ज्यादा खा लोगे तो वोमिटिंग भी हो जाएगी, उल्टा का उल्टी हो जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए भाई, बिकॉज वी हैव ऑल्सो 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग हियर। आरजू सिंवर ने रिप्लाई कर दिया है भाई 26 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, एंटीजन या फिर विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम कर देता है, या फिर प्रतिपिंड मीन्स एंटीबॉडी निर्माण को उद्दीपित करता है। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पर जिन्होंने क्लिक किया है डी पर, डी आंसर यार, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। एंटीबॉडी का निर्माण उद्दीपित करता है, ठीक है, एंटीबॉडी के निर्माण में आपकी सहायता कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, ठीक है, निवेश करते हैं, ठीक है, जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, ठीक है। जो प्रतिरक्षी क्या होते हैं? आपके एंटीजन, ठीक है, और उनको प्रेरित करता है तो उसे क्या कहते हैं? कैंसरजन, पुंजन, प्रतिजन, या फिर आइस्ट्रोजन? चलिए 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 भाई, मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, प्रतिरक्षी एंटीजन, मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद में भी अगर आप गलत करेंगे तो करेंगे। अरे 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 अरे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, बिल्कुल सही रिप्लाई किया भाई, सही रिप्लाई किया आप सब ने। पल्लवी ने यहाँ पर भी कर दिया है, पल्लवी। चलिए कोई बात नहीं, इसको कहा जाता है प्रतिजन, एंटीजन इसको कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता है?
चलिए, अगर इसमें आपने अभी कोरोना वायरस का एक काल चल रहा है, आपने सुना भी होगा उसकी बॉडी में क्या बन गए हैं। जी हाँ, उसकी बॉडी में क्या बन गए हैं। जब वो कोविड-19 से बाहर निकल कर आता है, कोविड-19 का जो वायरस है उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो उसकी बॉडी में एक बनता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है उसको? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, अब तो रिप्लाई कर दो यार। चलिए, धर्मेंद्र जी ने रिप्लाई कर दिया है। भाई धर्मेंद्र जी, आपका भी स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए। प्रदीप कुमोठी, धर्मेंद्र, नीलेश, संदीप, गीता पंत, भाई सबका रिप्लाई आ चुका है। मोस्टली दे आर जस्ट रिप्लाइड हेयर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल प्रतिरोधक की बात करते हैं ना, प्रति एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज आप इसको कह सकते हैं। आपने सुना भी होगा अभी, ठीक है, कि कोविड-19 से वो ठीक हो चुका है, तो कोविड-19 से जब आप ठीक हो जाते तो आप में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जी हाँ, क्रिस 3 फिल्म देखी हो तो उसकी बॉडी में एंटीडोट होती है, ठीक है। तो एंटीडोट क्या करती है, हवा में जितना भी वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको मार देती है। क्रिस फिल्म देखिएगा, लेकिन ज़्यादा मत देखिएगा, कभी बार बार देखो, समझ में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सक्रिय उपार्जित असंक्रमणीयता किसके उत्पादन का परिणाम है? सक्रिय उपार्जित असंक्रमणीयता, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सक्रिय उपार्जित असंक्राम्यता किसके उत्पादन का परिणाम है? एंटीबॉडीज, वैक्सीन, सीरम, निस्पंदित हो सकने वाले वायरस, किसका परिणाम है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सक्रिय उपार्जित असंक्राम्यता, असंक्राम्यता मीन्स जो आपकी संक्रामक रोग है उनसे लड़ने वाले कौन से होते हैं? भाई बिल्कुल 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 गलती मत कीजिए, गलती मत कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। गीता पंत ने रिप्लाई कर दिया, प्रदीप, काजल, नीलेश, राकेश, गौरव छोकर ने रिप्लाई कर दिया। भाई चलिए देखना यह है कि किसने यहाँ पर सही रिप्लाई किया है। बिल्कुल 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 मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हेयर, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज का ये परिणाम है, उत्पादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर इंग्लिश भी कर लो थोड़ी सी। चलिए, मैं इंग्लिश की सीरीज लेकर आया था दिन में, अगर आपने नहीं देखी तो आपने ज़रूर देखनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, हम कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए सीरीज। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ब्लड सर्कुलेशन, परिसंचरण की व्याख्या की थी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। एंटनी वेन, लीवेन हॉक, या फिर विलियम हार्वे, ग्रेगोर मेंडल, या फिर रोनाल्ड रोस, किसने किया था? ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, भाई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड आ गया है। रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी पहली बार? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। देखी थी? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धर्मेंद्र, संजय, गीता पंत, बबीता जोशी, नीलेश यादव ने रिप्लाई कर दिया है। बबीता ने लिखा कि आज गलत एक हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए। मुस्कान ही नहीं आती क्या आपको? मुस्कान आती है? जी हाँ, मुस्कान नहीं, फिर लाफिंग आती है, हंसना आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। चलिए 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 चलिए, हंसते रहिए। चलिए भाई मैं यहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। सो हेयर इज अ राइट आंसर हेयर, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज जस्ट एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन हेयर। तो ये दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजित को ऐसे ही प्यार देते रहिए, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपका स्कोर कितना रहा, और इसके साथ में आप किस टॉपिक पर कैसी वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ सजेस्ट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब our channel for physical education and competitive exam. Thank you and have a nice day. We will meet tomorrow again with the new question and with the new energy. Thank you. Bye bye. Take care and stay safe. Stay home.